एक जूनागढ़ नाम के राज्य में एक छोटा सा परिवार रहता था। इसमें दयाराम, उसकी बीवी और दो लड़की थी। दयाराम जहाँ काम करता था, कुछ गलतियों के कारण वह उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। वह इस बात से बड़ा परेशान था कि अब घर का गुजारा कैसे होगा। घर में छोटे छोटे दो बच्चे हैं, उसकी बीवी भी गर्भवती है। उसका खाने का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। और शाम को वह घर जाता है, बीवी से कहता है कि मुझे अब की बार लड़का ही चाहिए। अगर लड़की हुई तो मैं उसे अपने घर में नहीं लाऊंगा। उसकी बीवी कहती है, यह तो भगवान की देन है, हम कुछ नहीं बदल सकते, जो होगा हमें उसे अपनाना ही होगा। दयाराम कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। लड़का होगा तो बड़ा होकर मेरे काम में हाथ बटाएगा, लड़कियों का क्या है, ब्याह कर अपने ससुराल चली जाएंगी, मैं तो यहाँ वही हाथ पैर मारता रह जाऊंगा। और कुछ दिन बाद दयाराम की पत्नी को बच्चा होता है। दयाराम की पत्नी हॉस्पिटल में होती है। दयाराम भागा भागा जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि हमें लड़का ही हुआ है ना। दयाराम की पत्नी उदास मन के साथ बताती है कि नहीं, हमें लड़की हुई है। इस बात पर दयाराम बहुत क्रोधित व नाराज होता है। वह कहता है, इस लड़की को मैं नहीं रख सकता, और वह उस लड़की को वहां से उठाकर ले जाता है। दयाराम की पत्नी चिल्लाती रहती है कि मेरी बच्ची को मुझसे दूर मत करो मत करो, लेकिन वह नहीं सुनता। वह एक नदी के पास जाकर उस बच्ची को रखकर भगवान से हाथ जोड़कर माफी मांगता है कि भगवान, इस बच्ची को पालन पोषण में मैं असमर्थ हूँ, इसलिए मैं इसे यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, कृपया आप मुझे माफ करें। दयाराम बच्ची को वहाँ छोड़कर चला जाता है और वह बच्ची वहाँ रोने लगती है। पास ही के एक पेड़ पर एक चुड़ैल सो रही होती है। जब उसके कानों में बच्ची के रोने की आवाज पहुंचती है तो वह खुश होती है कि आज तो मुझे इंसान का मांस खाने को मिलेगा। वह मन ही मन खुश होकर उस आवाज की तरफ जाती है। वह चुड़ैल उस बच्ची के पास जाती है और उस बच्ची को देखकर काफी खुश होती है कि यह तो बच्चा है, इसका तो नरम ही मांस होगा, खाने में कितना स्वादिष्ट लगेगा। वह चुड़ैल उस बच्ची को अपनी गोद में उठाती है। वो बच्ची रो रही होती है। जैसे ही वह चुड़ैल उस बच्ची को खाने वाली होती है, वहां पर एक परी आ जाती है और परी चुड़ैल से उस बच्ची को छीन लेती है और कहती है कि जब तक मैं इस धरती पर हूँ, तुम इस धरती के किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस बात से चुड़ैल बड़ी दुखी होती है और कहती है, तुमने ये अच्छा नहीं किया, इसका बदला तो तुम्हें एक ना एक दिन देना होगा। देखती हूँ तुम कब तक इस बच्ची को मुझसे बचाती हो। परी कहती है कि जब तक मेरा अस्तित्व रहेगा, मैं बच्चों को बचाती रहूंगी। तुम जैसी चुड़ैलों से लड़ने के लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ। चुड़ैल बड़ी क्रोधित होती है और परी के जाते जाते चुड़ैल उसे चेतावनी देती है कि एक ना एक दिन मैं तुम दोनों को देख लूंगी, कब तक बचोगे। परी बच्ची को लेकर गांव में पहुंचती है और गांव वालों से कहती है कि ये बच्ची अनाथ है, तुम इसे पाल लो, नहीं इसका कौन ख्याल रखेगा। गांव वाले उसे रखने से मना कर देते हैं। परी काफी लोगों से पूछती है और जब सभी मना कर देते हैं तो वह परेशान होकर उस बच्ची को परीलोक ले जाती है। तो वहां पर उस परी की माँ कहती है कि ये इंसान है, इसे परीलोक में हम नहीं रख सकते, इसे तुम यहाँ से ले जाओ, इसे यहाँ पर पालन पोषण करना मुश्किल है। परी कहती है कि माँ, ये बच्ची अनाथ है, अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी तो इस बच्ची का क्या होगा। परी की माँ कहती है कि तुम ही इसका पालन पोषण करो फिर धरती पर रहकर, क्योंकि परीलोक में रहकर यह सब बहुत मुश्किल है, यहाँ का वातावरण में यह जी नहीं पाएगी, और इसके लिए या तो तुम धरती पर ही रहना पड़ेगा
ये इस बच्ची को वहां पर छोड़ आओ। परी कहती है कि नहीं, इस बच्ची को मैं नहीं छोड़ सकती, मैं ही इसका पालन पोषण करूंगी। परी की माँ कहती है कि जैसा तुम्हारी इच्छा, मैं कुछ नहीं कहूंगी। परी उदास हो जाती है और परी को लेकर धरती पर पहुंच जाती है। धरती पर जाकर उस बच्ची को कहती है कि बच्ची तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारी माँ बनकर तुम्हारा पालन पोषण करूंगी। और परी एक लड़की का रूप ले लेती है और अपना एक जादुई घर बनाकर उस बच्ची का पालन पोषण करने लगती है। वह परी उस बच्ची को उसकी माँ की तरह ही प्यार करती है। बच्ची जब बड़ी हो जाती है वह उसको स्कूल में भेज देती है। उधर दूसरी तरफ वो चुड़ैल इस इंतजार में थी कि वह लड़की और परी उसे कब मिलेंगे, उसे उनसे बदला लेना था। और एक दिन परी उड़ती हुई जा रही थी तो वह चुड़ैल को दिख जाती है और वह चुड़ैल उस परी का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। वह देखती है कि परी उस बच्ची की मां बनकर उसके साथ ही एक घर में रह रही है। और तभी परी लोग किसी काम से चली जाती है और चुड़ैल यह देखकर खुश होती है और वह चुड़ैल उसकी मां का रूप लेकर बच्ची के पास जाती है। वह चुड़ैल उस बच्ची से कहती है कि चलो बेटी, आज मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमा कर लाती हूँ। बच्ची यह सुनकर बहुत खुश होती है और वह चुड़ैल को अपनी माँ समझकर उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वह बच्ची कहती है कि माँ, तुमने मुझे तो आज तक इतना कह के रखा कि कभी भी बाहर मत जाना, तुम्हें खतरा है, आज अचानक कैसे? तो वह चुड़ैल कहती है कि बेटा, मैंने सोचा मैं तुम्हें कब तक ऐसे छिपा कर रखूंगी, तुम्हारी भी तो एक जिंदगी है, तुम्हें भी बाहर घूमना चाहिए। और वह चुड़ैल उसे बहला फुसला कर एक गुफा में ले जाती है और वहां जाकर वह अपने असली रूप में आ जाती है। उस चुड़ैल को देखकर वह बच्ची बहुत डर जाती है कि मेरी माँ कहाँ है, मुझे मेरी माँ के पास ले जाओ, मुझे कुछ मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। वह बच्ची रोने लगती है और दूसरी तरफ वह चुड़ैल वहाँ हंसने लगती है। वहीं जब परी अपने घर आती है तो देखती है कि उसकी बच्ची घर पर नहीं है। तो वह अपनी जादुई शक्ति की मदद से ध्यान लगाती है और उसे पता चलता है कि उसकी बच्ची एक गुफा में है। परी को जैसे ही पता चलता है वह उस गुफा में पहुंच जाती है और परी बहुत क्रोधित होती है। परी अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है, लेकिन चुड़ैल की शक्तियों के आगे परी इस बार कमजोर रह जाती है। वो चुड़ैल अपनी शक्ति की मदद से उस परी को भी बांध लेती है और हंसने लगती है। वह चुड़ैल जैसे ही उन दोनों को मारने वाली होती है, परी अपनी माँ को याद करती है और जैसे ही वह याद करती है परी की माँ वहां आ जाती है। परी की माँ काफी शक्तिशाली होती है और वह उस चुड़ैल को वहीं पर जलाकर मार देती है। परी अपनी माँ का धन्यवाद करती है कि माँ, अगर तुम आज यहाँ नहीं आती तो मैं और ये छोटी बच्ची तो बेचारी मर ही जाती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।